नेहा, कहाँ गायब हो आजकल? मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही। बस स्टडीज बिजी थी। अब भी झूठ नहीं बोल पाती तुम। अभी भी झूठ बोलते हुए आंखें चुरा रही हो। मॉम ने मुझसे बात की थी तुम्हारे पोर्शन में शिफ्ट होने का, तो मैं चौंक गया। तुम लोग हमारे घर में शिफ्ट हो रहे हो? ऐसा मॉम चाहती है। मुमानी जान ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मैं तुम लोगों के पोर्शन में शिफ्ट हो जाऊं। पर क्यों? खाला अम्मी का फैसला था। अब तुम मुझे बताओ कि तुम लोग क्यों शिफ्ट हुए हो? उन्हें लगता है कि मैं उनके घर का सुकून बर्बाद कर रही हूँ। सोचना ऐसा है उनका। पर ऐसी गलतफहमियां क्यों हुई उन्हें? निकाल, जब आप दूसरों की आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं ना, तो आप फैसले भी उन्हीं के दिमाग से लेते हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। दूसरा कौन? कुछ नहीं। अच्छा, मुझे ना घर भी निकलना है, बहुत देर भी हो गई है। मैं कैब बुला ली। अब तुम्हें कैब बुलाने की जरूरत नहीं है, तो मेरे साथ चल रही है। चलें? शायद अम्मी के पास दिल ही नहीं है, और अगर है तो ममता से खाली। सच तो यह है कि हमारी अपनी अम्मी सब औलाद के लिए कभी मां बनी ही नहीं। क्या बात है अम्मी? आफरीन बता रही है कि सुबह से आपने अपने आप को बंद रखा है कमरे में, ना दोपहर में कुछ खाया है, ना शाम को चाय के साथ कुछ लिया। क्या परेशानी है आपको? शायद मैं अच्छी मां नहीं बन सकी। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप क्यों सोचती हैं ऐसा? आप इस दुनिया की सबसे अच्छी मां हैं, सबसे अच्छी। और अब्बू के इंतकाल के बाद हमें संभालना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आपने संभाला। हाँ, शायद उस वक्त संभाल लिया, लेकिन अब तो मैं अपनी औलाद को बिखरने से नहीं बचा सकी ना। जो कुछ भी हो रहा है इस घर में अम्मी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये सब इनकी अपनी हरकतें हैं। आप क्यों खुद को इल्जाम देती हैं? आप मुझसे पूछिए। मेरे लिए सबसे आइडियल मां आप हो। शायद सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा, बाकी बच्चों ने तो जब मां बनने के लायक ही नहीं समझे। जो ऐसा सोचते हैं वो खुद औलाद कहलाने के लायक नहीं, और ऐसी नाफरमान औलाद के लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जितना सोचता हूं उतना ही गिल्ट बढ़ता चला जा रहा है। लफ्जों के तीर सीधा दिल पे वार करते हैं और ऐसा जख्म छोड़ते हैं कि वक्त की मरहम से भी वो भरता नहीं है। तो क्या करूं नीनू? मेरे अंदर की तलखियों ने मुझ में इस कदर कड़वाहट भर दी है कि जब भी जबान से कुछ निकालता हूं जहर ही उगलता है। मैं ऐसा तो नहीं था। तो किसी का भी दिल दुखाने से डरता था, और आज अपनी ही मां का दिल दुखा दिया। मेरी बातों से उनके चेहरे पर पड़े शिकन उसे भूले नहीं जा रहे। अब राज जाके माफी मांगो उनसे, वरना ऐसे ही गिल्ट में परेशान हो। काश के सॉरी कर देने से सब कुछ भुलाया जा सकता। सब ठीक हो जाएगा। अम्मी और भाभी ने जो मैस फैला दिया ना घर में, उसके बाद कुछ ठीक नहीं होने वाला।
यार बात तो सुनो। अब बदला ही हिदायत दे सकते हैं अपनी भाभी को। वकार, आंटी को नींद की गोली दी है तब जाके सोई। बहुत अपसेट थी वो। अब्रार ने उन्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया है। क्या कहा अब्रार ने? मैं तो वहां नहीं थी। हाँ, लेकिन महानूर ने बताया मुझे। काफी बातें कही हैं उसने आंटी के खिलाफ। माँ का फर्ज नहीं निभा सकी, सब बच्चों की माँ नहीं बन सकी, और पता नहीं क्या क्या। एक और फसाद होने वाला है। वेल डन आफरीन। दिमाग सही है तुम्हारा? समझते क्या हो तुम खुद को? जो मुंह में आएगा किसी को कुछ भी बोल दोगे? तुम्हें एहसास है अपनी गलतियों का? आपको एहसास है अपनी गलतियों का? मेरी गलतियां गिनवाने से पहले एक दफा अपने गिरबान में झांक कर देखो कि तुमने क्या किया है। चलो मेरी तो खैर है, मुझसे तो बहुत बदतमीजी कर चुके तुम, लेकिन अम्मी, तुमने अम्मी का भी लिहाज नहीं किया। उनको इस तरह की बातें सुनाते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपा? सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया अब्रार, और अभी भी जबरदस्ती उनको दूध के साथ दवा देकर आ रहा हूं मैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, मां को तकलीफ पहुंचाओगे, जिंदगी भर सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें। जरा सोचो तुम अपनी नफरत में कितना आगे जा रहे हो। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्या हुआ? हम अब्रार के घर कब शिफ्ट होंगे? अरे भाई, मिकाल मानेगा तो जाएंगे ना, अब ऐसे ही तो उठकर नहीं चले जाएंगे। मिकाल भाई को क्या प्रॉब्लम है शिफ्ट होने में? उसको अच्छा नहीं लगता वहां पर। अच्छा तो तब लगेगा ना जब वहां नेहा होगी। इस सब में से नेहा कहां से बीच में आ गई? वहां ना जाने का फैसला मेरा खुद का है। अच्छा, जैसे कि मैं जानती नहीं कि आप नेहा में कितने इंटरेस्टेड हैं। रोज रोज उसे यूनिवर्सिटी में मिलना, पिक एंड ड्रॉप देना, आखिर रीजन क्या है इसके पीछे? बहुत ही ना घटिया सोच है तुम्हारी। आपको तो जैसे आपकी आला सोच पर अवार्ड नहीं। यार तुम्हारे साथ ना तो बात करना ही फजूल है। आप इसको इतनी अहमियत क्यों देते हैं? उसको यहाँ रहना है तो वो रहे, हमारा जहां दिल चाहेगा हम वहीं रहेंगे। और अगर आप मेरे साथ शिफ्ट नहीं हुई तो मैं यही सोचूंगी कि आपको मेरी परवाह नहीं है। तुम्हारी परवाह है, इसीलिए तुम्हारा साथ दे रही हूं। मुझे यकीन तभी आएगा जब आप मेरे साथ वहां शिफ्ट होगी। इस लड़की के दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है। वो मैंने डॉक्यूमेंट्स रखवाए हैं गाड़ी में, वो भी निकलवा लो, बड़े जरूरी हैं वो। मुझे बताओ घर पे सब सेट रहा? नहीं जी। क्यों, अब क्या हुआ है? वो फरहाद भाई का एक्सीडेंट हुआ है। तो मुझे क्यों नहीं बताया? वो मेरा फोन चोरी हो गया था। सकीना, घर में एक ही फोन है? कहाँ है फरहाद? अपने कमरे में है। दिमाग खराब है, जरूरी बात कभी नहीं बताएगी। फरहाद, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? कैसा रहा आपका ट्रिप? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तो फिर ये एक्सीडेंट कैसा हुआ? ड्राइवर की गलती थी।
तो हो गई है। तुम दोनों का पैचअप हो गया? जी, और अब आप भी इसे एक्सेप्ट कर लें। हरगिज नहीं, मैं इसे मरकर भी अपनी बहू तस्लीम नहीं कर सकती। अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को, तुम मुझे बताओ हॉस्पिटल गए थे? एक्सरे करवाए कि नहीं करवाए? जी मैंने सब कुछ करवा दिया। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर तारिक को फोन करती हूँ, जब तक वो मुझे नहीं कहेंगे मुझे तसल्ली नहीं होगी। ठीक है, सब खैरियत है। कुछ लोग हैं? है, अमीशा ने दिया है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अम्मी की? तुम खुद क्यों नहीं जाके देख लेते? खाना खाया था उन्होंने? बस ना खाने के बराबर। वो बहुत परेशान है। हेलो। हेलो, आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है क्या? तुम? हाँ मैं। और आपको क्या लगा मेरा नंबर ब्लॉक करने से अपनी जिंदगी से भी ब्लॉक कर देंगे आप मुझे? तुम जितने नंबर से भी ट्राई कर लो, अंजाम हमेशा यही होगा। मगर क्यों? क्या आपको मेरा प्यार नजर नहीं आता अबरार? मेरे दिल में तुम्हारे प्यार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारे इस तरह से मुझे बार बार कॉल्स करने से कुछ नहीं होगा। तुम अपना सिर्फ वक्त जाया कर रही हो। मगर ऐसा आपको लगता है? आपके साथ बिताया हुआ हर वक्त मेरे लिए बहुत कीमती है अबरार। जब मैं आपको देखती हूँ, जब मैं आपसे बात करती हूँ, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहूँ? कौन था? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी समझ नहीं आ रहा कि इसकी दीवानगी कब खत्म होगी। मुझे लगता है कि ये हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है। हमें फूफू से बात करनी चाहिए। अबरार ने आपसे माफी मांगी? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, कोई जरूरत नहीं। पर छोड़ो इस बहस को, तुमसे एक बात करनी थी। जी। वो वाले पोर्शन को जरा देख लेना, कहीं पेंट वगैरह की जरूरत हो, कोई मरम्मत करनी हो तो। खैरियत? हाँ सब खैरियत ही है बेटा, बस वो मैंने रुखसाना से कह दिया था कि यहीं शिफ्ट हो जाए हमारे घर में। क्यों? क्योंकि घर में बहुत सन्नाटा हो गया बेटा, मेरा दिल घबराता है। सोचा कि शायद कुछ माहौल बदल जाए।
माहौल तो अब कुछ ज्यादा ही बदल जाएगा। मतलब कहना क्या चाहते हैं? अबरार और रानिया का अफेयर चल रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। कैसी हैं भाभी? शुक्र है भाई आज तुमने भी हमारे घर का चक्कर लगाया। क्या बात है भाभी, सब खैरियत तो है? रुखसाना, हम लोग आज तुमसे रानिया की बात करने के लिए आए। कैसी बात भाभी? भाभी आपकी संजीदगी देखकर तो मेरा दिल हौल रहा है। देखो रुखसाना, सिर्फ तुमसे ये कहना था कि जरा रानिया को समझा दो कि वो अबरार के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? रानिया और अबरार? बिल्कुल सही कह रही हैं। आपकी बेटी ने शायद आपको बताया नहीं, मैंने उसे ऑफिस से निकाल दिया है। और वजह यही थी कि वो अबरार से ऑफिस में अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। और जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैं यहां बयान। हाँ, कर रही थी इजहार। रानिया, आप बीच में मत पड़। मैं बात कर रही हूं ना, तो वो मानी जाओ। इस रास्ते पर मुझे डालने वाले अबरार हैं और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। तो फैमिली प्रेशर है जिसकी वजह से मुझे कबूल नहीं कर पा रहे। लेकिन रानिया, वो शादीशुदा है। तो क्या हुआ? मर्द तो 4 शादियां कर सकते हैं ना, तो दूसरे भी मुझसे कर लेंगे। तुम्हारा दिमाग सही है? पागल तो नहीं हो गई तुम? हाँ, पागल हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर अबरार मुझे ना मिले ना, रानिया कुछ कर दूँ। सुनो, ये जो तुम धमकियां दे रही हो ना, इससे मैं ब्लैकमेल होने वाला नहीं हूं। समझा दे अपनी बेटी को जरा। मैं नहीं समझने वाली और ना ही अपने दिल के खिलाफ जाऊंगी। आप तो कर, अब रानिया, रानिया, रानिया मेरी बात तो सुनो। रानिया, 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 रानिया दरवाजा खोलो। चले, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। नहीं बेटा, जज्बाती लड़की है, पता नहीं क्या कर गुजरेगी अपने साथ। कुछ नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ बचपन है। रानिया, 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 रानिया दरवाजा खोलो। चलो चलो इधर आओ। रानिया, रानिया दरवाजा खोलो। रानिया प्लीज दरवाजा। भाभी, भाभी रानिया दरवाजा नहीं खोल रही। चाबियां हैं आपके पास? हाँ मैं लेकर आती हूँ। खोलो दरवाजा रानिया। रानिया, रानिया। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बात ही तो करने गए हैं।
थोड़ी देर तक आ जाएंगे। ये देर हो गई है मानो, अब तक तो आ जाना चाहिए था। तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? इतने अरसे बाद तो आंटी और फुप्पो के दरमियान दूरियां खत्म हुई। अब मुझे डर लगता है मानो, कहीं उन दोनों के बीच दोबारा दूरियां ना आ जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, और फुप्पो को जब ये बात पता चलेगी तो मुझे लगता है कि वो समझदारी से हैंडल कर लेंगे। वकार की फोन। हेलो, क्या? ओह गॉड, अब कैसी है वो? ओके ओके। क्या हुआ है? रानिया ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। क्या? हाँ, हॉस्पिटल लेकर गए उसे। मॉम, क्या हुआ है रानिया को? पता नहीं बेटा, डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ, पर ऐसा किया क्यों उसने? कुछ झगड़ा हुआ था क्या आपका उससे? ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। प्लीज दुआ करो उसके लिए कि वो ठीक हो जाए। अल्लाह मेरी बच्ची। बहुत ही बचकाना हरकत की है उसने। तुम परेशान हो रहे हो उसके लिए? ऑफ कोर्स मैं परेशान हो रहा हूँ। कजन है वो मेरी, खाना खास्ता उससे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसे। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उसे। वो बहुत तेज लड़की है, और यकीनन उसने सिर्फ इतनी ही गोलियां खाई होंगी जिससे वो सिर्फ बेहोश हो सके। अपनी जान पे रिस्क कभी नहीं लेगी वो। सीधा सीधा इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। वो सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है अपनी फैमिली को। और शायद तुम्हें। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो ब्लैकमेल नहीं करी, बल्कि उसने जज्बातीपन में आकर ये सब हरकत की होगी। मालूम, मुझे तो डर लगने लगा है अब उसकी दीवानगी से। आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है। आज हम फोन बिजी कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मीनू के पास। डॉक्टर मेरी बच्ची कैसे? डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है ना? लकीली मेडिसिन इतनी ज्यादा तादाद में नहीं खाई थी, इसलिए उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। शुक्र अल्लाह का। देखिए, ये सुसाइड केस है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सुसाइड केस? देखिए, पुलिस को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बिलावजह में बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरह से थाने के चक्कर काटेंगे ये। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो इस बात को प्लीज़ दबा दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। देखिए, जो पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो दोबारा भी हरकत कर सकते हैं, सो बी केयरफुल। हाँ डॉक्टर, मैं बिल्कुल साए की तरह अपनी बच्ची के साथ रहूंगी, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। अब डॉक्टर साहिबा, रानिया कब घर जा सकती है? बस ड्रिप खत्म होते आप उन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रानिया की जान बचा ली। अब देखो उसको घर ले जाकर अच्छी तरह से समझा देना कि इस तरह की हरकत दोबारा ना करे कभी। अभी इस वक्त तो ये बातें ना करें ना, मैं तो रानिया को लेके पहले ही बहुत परेशान हूँ। उमानी जान, आप ही बता दीजिए कि आखिर हुआ क्या है रानिया को? ऐसा क्या किया है उसने? कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? हाँ अच्छा था, बस थक गई बहुत। बैक टू बैक मीटिंग्स थी तो इस वजह से। एडवर्टाइजमेंट कंसल्टिंग काफी टफ फील्ड है तो, लेकिन अगर इसी पेस में चलते रहे तो कंपनी अच्छी तरक्की कर लेगी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। ऐसे क्या देख रहे? अच्छा लग रहा है तुम्हें इतने अरसे बाद ऐसे दिल से मुस्कुराते देख के, वरना पहले तुम हंसती जरूर थी, पर सिर्फ मुझे बहलाने के लिए, मुझे तसल्ली देने के लिए। जब दुख जिंदगी में लिख दिए जाएं तो उनके साथ ही मुस्कुराना सीख लेना चाहिए। जानता हूं मैं तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरी वजह से अधूरी। नहीं इकरार, बिल्कुल भी मेरा मतलब ऐसा नहीं था। बस कुछ मत कहो, तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूं मैं, और तुम्हारी फीलिंग्स को भी। आप गलत समझ रहे हैं। खाला अम्मी और भाईजान के अलग होने पे मैं कह रही थी। कुछ मत कहो। अम्मी, आपको क्या लगता है पप्पू उसे समझा पाएंगी? नहीं, अगर समझा सकते बेटा तो ये नौबत थोड़ी आती। मुझे लगता है शायद पप्पू को इस बात का इल्म नहीं था, वरना रानिया इस हद तक नहीं जाती। वो तो इस हद तक जाएगी, बल्कि इससे भी आगे जाएगी बेटा। तो पता ही है कि वो रुखसाना की कितनी चहेती और लाडली बेटी है। उसको अपनी बेटी की खुशी हर चीज से ज्यादा मुकद्दम है। और अब जबकि उसकी जान पे बनाई है, तो तुम सोचो वो उसकी जिद मानेंगी या उसको समझाएंगी? शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है कि किसी की जिद के आगे हम उसका निकाह पढ़वा दें। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटी को अबरार से कैसे दूर रखना है, ये उनका दर्द सर है, हमारा नहीं। देखो वकार बेटा, जब रिश्तेदारी इतने करीब की होती है ना, तो सारे दुख दर्द सांझे हो जाते हैं। पता नहीं कितनी आजमाइशें और लिखी हैं किस्मत में हमारी। हर रोज एक नया मसला खड़ा हो जाता है परेशान करने के लिए। मेरी बात हुई है मिकाल से, वो कह तो रहा है कि समझाएगा रानिया को। अगर वो ना समझा सका तो मुझे पता है इस मामले को कैसे हैंडल करना है। आप मत परेशान हो। तो मैं कैसे परेशान हो सकता हूँ? तुम्हारे हो तो आधी परेशानियां तो मेरी वैसे ही खत्म हो जाती हैं। चले बैठिए। ये लो। तुम्हें अंदाजा भी है कि आज तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है वकार भाई के सामने? बस भी करो मिकाल, जब से आए हो एक ही बात कहे जा रहे हो। आप मुझे समझाने के बजाय इसको समझाइए। समझा लूंगी उसको भी। कुछ तो ख्याल करो, अभी बहन हॉस्पिटल से आई है और तुम हो के एक बात के पीछे पड़ के रह गए। पीछे मैं नहीं पड़ा हुआ, पीछे ये पड़ी हुई है अबरार के, ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है। आप भी तो यही कर रहे हो, ये जानते बूझते कि नेहा की शादी हुई और वो बहुत खुश भी है अपने शौहर के साथ। लेकिन
भी आपकी इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं हो रही है। शट अप, जस्ट शट अप। चीखने से हकीकत नहीं बदल जाती। जिस तरह आप नेहा को पाना चाहते थे उसी तरीके से मैं भी अब्रार को हासिल करना चाहती हूँ। आप भी मजबूर थे और मैं भी। देखा, ये सब आपकी वजह से है। ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ भी। ये लो बेटा सूप लो, ये लो बेटा। बड़ी जिद्दी हुई से। ठीक ही तो कह रही है रानिया, नेहा के लिए मेरी चाहत कम नहीं हुई है। इकरार, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं, तुमसे क्यों नाराज होऊंगा मैं? तुम्हारा क्या कसूर है? नहीं, तुम्हें कितनी दफा कहा है आपसे इस बारे में मत सोचा करें। कह देने से कहाँ रुकती हैं सोचें, दिलो दिमाग को परेशान करने से। इकरार, हमारे बीच में डिसाइड हुआ था कि इस टॉपिक पे हम आइंदा बात नहीं करेंगे। जिसे टॉपिक कह के तुम हमेशा के लिए बंद कर देना चाहती हो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी है। मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो आपको दुख पहुंचाए। तुम्हारे होते मुझे कोई दुख नहीं हो सकता। हाँ, किस्मत से गिला जरूर है। जो हुआ अगर वो ना होता तो शायद हम दोनों भी एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकते थे। कमी पे शिकवा करने के बजाय आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए। हम दोनों साथ हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरे ख्याल से अब्रार होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम उसका ख्याल रखो, मैं बाद में फोन करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिक्र मत करो, ठीक है वो। शुक्र है खुदा का। अब्रार, तुम्हारी ये परेशानी और बेचैनी मुझे समझ में नहीं आ रही। भैया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई अपनी जान गंवा दे। बल्कि मैं क्या, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके कंधों पे किसी की जान के जाने का बोझ हो। गिल्ट बड़ी बुरी बीमारी है। एक बार चिमट जाए ना तो जोक की तरह आपकी सारी खुशियां बर्बाद कर देती। बस अब परेशान होना बंद करो। समझो कि पूरी घड़ी थी और टल गई। इस बार तो टल गई, लेकिन अगर उसने फिर से इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की और खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो? समझाओ उसे, बात करो उससे। समझती ही तो नहीं है वो भैया, बिल्कुल पागल हो गई है। मैं उससे बात करूं या उसे कुछ समझाने की कोशिश भी करूं तब भी वो मुझे देखकर जज्बाती हो जाएगी। इस सब की वजह से फुप्पो के सामने मुझे बिला वजह शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मैं उनका सामना नहीं कर सकता। कुछ ना होते हुए भी फुप्पो और बाकी सबके सामने मेरी पोजीशन खराब हो गई है। तुम्हारी पोजीशन तब खराब होती है अगर कोई तुम्हें जानता ना होता। सबको मालूम है कि तुम महानूर से मोहब्बत करते हो। ऐसे में रानिया की बात में कोई दम नहीं बचता। कुछ दिन में ये सब मामला ठंडा हो जाएगा।
रही बात रानिया की, तो पुप्पा और मिकाल खुद ही उसे हैंडल करते हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस दूर रहो इससे।